Assalamualaikum all. Myself Filza Daboiwala. Today we learn our first chapter number 1, 3 questions. Now what do you think about 3 questions? There was a king. He thought that he would never fail when he knew 3 questions. When he knew 3 answers of questions. Okay. And these 3 things were, the first one, look penguin, what is the right time to begin something? कुछ भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए कौन सा टाइम सबसे बेस्ट होगा या राइट टाइम होगा? सेकंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको कौन से लोगों की बात सुनना चाहिए? एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सी चीज़ करना उसके लिए सही होगा? ओके तो किंग यही सोच रहा था कि अगर मुझे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे तो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। तो उसने अपने ये 3 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने के लिए द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर। फर्स्ट टॉपिक, किंग ने कुछ मैसेंजर्स भेजे एंड he said to his messenger, find out the 3 answers and he will give a promising a large sum of money. उसने ऐसा बोला कि अगर जो भी मैसेंजर मुझे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे वो उसको बहुत बड़े अमाउंट में एज अ गिफ्ट, एज अ प्राइज़ उसको मनी देगा। डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए, अलग अलग लोग ने अलग अलग आंसर्स दिए। मैनी वाइज मेन कम टू द किंग, कुछ लोग आए किंग के पास, बट दे ऑल आंसर्स दिस क्वेश्चन डिफरेंटली। तो उन्होंने, हर इंसान ने, सब ने अलग अलग आंसर्स दिए। तो देखते हैं अब किसने क्या आंसर्स दिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द राइट टाइम। जो राइट टाइम है उसके लिए सब ने क्या आंसर्स दिए? प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट। किसी ने ऐसा बोला, टाइम टेबल प्रिपेयर करो और उसको फॉलो करो। इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी ने तो उसने ऐसा बोला कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो एडवांस में अगर हम टाइम टेबल के थ्रू डिसाइड कर लेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। सम सेड काउंसिल ऑफ वाइस मैन। किसी ने ऐसा कहा कि आप किसी मैन से काउंसिल करें। इन केस ऑफ अर्जेंट डिसीजन, आपको कुछ अर्जेंट डिसीजन लेना हो तो आप किसी मैन से काउंसिल करवा सकते हो। लुकिंग इनटू द फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपको पता नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू हायर म्यूजिशियन। किसी ने ऐसा कहा कि आपको म्यूजिशियन को हायर करना चाहिए। इसी तरह से डिफरेंट पीपल गिव डिफरेंट आंसर्स। किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो किंग सेटिस्फाइड नहीं थे। नो रिवॉर्ड, उन्होंने कुछ भी रिवॉर्ड नहीं दिया। देयरफॉर किंग डिसाइड टू सीक एडवाइस ऑफ हर्मिट। तो उसी के साथ किंग ने डिसाइड किया कि मुझे हर्मिट के पास जाना चाहिए। हु वॉज नॉन फॉर हिज विजडम, कि जो अपने विजडम के लिए बहुत ही ज़्यादा जानकार है। नाउ अबाउट हर्मिट। हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ। ही वेयर ऑर्डिनरी क्लोथ्स एंड लिव इन अ वुड। Therefore, a king left his horse, bodyguard and went alone. और इसी के साथ किंग हर्मिट के हट में गए। उसने अपना हॉर्स बाहर पार्क किया, अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर रखे एंड ही वेंट अलोन इन हर्मिट्स हट, और वो हर्मिट के हट में अकेले गए। हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड। हर्मिट अपनी ज़मीन का खोद काम कर रहा था। किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन। किंग ने अपने क्वेश्चन उसको किए, लेकिन हर्मिट वेंट ऑन डिगिंग। हर्मिट अपने डिगिंग ही करता रहा, उसने कोई आंसर नहीं दिया। किंग ऑफर हर्मिट हेल्प इन डिगिंग। तो किंग ने हर्मिट को डिगिंग करने के लिए हेल्प दी। ऐसा कहा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आफ्टर डिगिंग 2 बिट्स किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन। किंग ने 2 बार खुदाई काम करने के बाद उसने अपने क्वेश्चन वापस से रिपीट किए। हर्मिट अगेन गिव नो आंसर। हर्मिट ने वापस आंसर नहीं दिया। स्टूड अप स्ट्रेचिंग हिज आर्म फॉर द शेड, और वह ऐसे ही खड़ा रहा। बट किंग डिड नॉट गिव हिम इन द स्पेड। हाँ, ऐसे ही खड़े रह के उसने अपने शेड को मांगा, स्पेड को मांगा। हर्मिट ने किंग को ऐसा बोला कि मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दो। द किंग डिड नॉट गिव हिम अ स्पेड। तो किंग ने अपने स्पेड नहीं दी
और वो डिगिंग करते रहे। अनदर आवर पासिस, किंग इज़ इम्पेशेंट। और कुछ घंटे गुजर गए थे तो किंग में अब पेशेंस नहीं था। आस्क्ड द हर्मिट टू आंसर्स। उन्होंने वापस हर्मिट से कहा कि मुझे आंसर्स चाहिए। हियर कम समवन रनिंग। कहीं दूर से एक इंसान आ रहा है रनिंग करते हुए। अ बियर्डेड मैन, जो बियर्डेड मैन है, वाउंडेड ऑन हिज स्टमक एंड ही वॉज ब्लीडिंग। वो अपने पेट के ऊपर घायल हुआ था, उसका पेट घायल हो चुका था, एंड ही वॉज ब्लीडिंग, और उसको खून निकल रहा था। फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना। किंग वॉश्ड एंड ड्रेस इज वाउंड अनटिल लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप। तो किंग ने उसको वॉश किया, उसको ड्रेस किया, ड्रेसिंग किया, उसको जो भी लगा था उस पर उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करवाया। एंड मैन फेल्ट बेटर, और इसी के साथ उस जो भी मैन था बियर्डेड मैन, उसे कुछ अच्छा लगा। किंग गिव हिम फ्रेश वाटर, किंग ने उसको फ्रेश वाटर दिया। द सन हैड सेट बाय दिस टाइम, और उसी के साथ जो सन है वो डूबने लगा। लेट द मैन ऑन बेड, तो उसने वो इंसान को पलंग पे सुला दिया, बेड पे सुला दिया। किंग वॉज सो टायर्ड, किंग भी बहुत थक चुके थे। एंड ही ऑल्सो लेड ऑन द फ्लोर और एंड स्लिप, और उसी के साथ किंग भी बहुत थक चुके थे तो वो भी फ्लोर पे सो गए। इन द मॉर्निंग द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस। जो बियर्डेड मैन आया था उसने किंग से माफ़ी मांगी। ही टोल्ड दैट ही swore revenge on the king as the king put his brother to death and seized his property. उसने किंग से ऐसा कहा कि मैं आपसे रिवेंज लेने आया था, मैं आपसे बदला लेने आया था। क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था एंड उसने आपने उसकी पूरी प्रॉपर्टी ले ली थी। प्रोमिस टू सर्व द किंग, और उसने किंग से ऐसा कहा कि आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपसे बदला लेने आया था और मैं खुद घायल हो गया और आपने मेरी हेल्प की और मेरी जान बचाई, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। किंग वॉज हैप्पी, ये सुनकर किंग बहुत खुश हुए। एंड प्रीमाइज्ड टू गिव हिज प्रॉपर्टी बैक, और उन्होंने उसके भाई की प्रॉपर्टी वापस देने का उसको वादा किया। किंग अगेन लुकिंग फॉर हर्मिट, किंग वापस हर्मिट को इस तरफ देखने लगे। एंड किंग हर्मिट वॉज सोविंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कल खुदाई काम की थी, डिगिंग किया था, उसमें जो हर्मिट है वो उसके सीड्स रखने लगा। बेग्स हर्मिट टू आंसर हिज क्वेश्चन, किंग ने वापस रिक्वेस्ट की। बेग्स मतलब रिक्वेस्ट करना, तो किंग ने हर्मिट को वापस आंसर्स के लिए रिक्वेस्ट की। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर सेड द हर्मिट, तो हर्मिट ने आंसर दिया कि आपको ऑलरेडी आंसर्स मिल चुके हैं। रिमेंबर दैन देयर इज़ ओनली वन टाइम, आपको याद रखना चाहिए कि हमेशा एक वक्त पर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हो रहा है वही इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ नाउ, जो अभी है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, मतलब जो एक वक्त पर एक काम हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, और वही टाइम भी, वही वक्त भी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव पावर्स टू एक्ट, क्योंकि उसी वक्त हमको वो काम करने का हमारे पास पावर होता है। लाइक हर्मिट का कहना ऐसा है कि जब वो बियर्डेड मैन आया तो उसको लगा हुआ था, तो हमने पूरा अटेंशन उसको ठीक करने में किया, तो हमारे लिए वो टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि जब हम उसको ठीक कर रहे थे, उसको ठीक करने का टाइम, और मतलब एक टाइम पे एक ही वक्त एक ही काम करना और उसी को मेन इम्पॉर्टेंट देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम मतलब जो अभी का टाइम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन मतलब जो इंसान के लिए आप काम कर रहे हो वो इंसान आपके लिए सही है। एंड द थर्ड आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस के अच्छा करो, डू गुड। ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड।